आधी हकीकत आधा फसाना। मां काली की वो अंश आपके आसपास है, हर वक्त आपके घर के अंदर, आपके बगल में बैठी होंगी। अगर आपने उन्हें छेड़ा तो समझो जान गई, अगर प्रसन्न कर दिया तो सब मन्नतें पूरी, लेकिन अगर किसी तरह सिद्ध कर दिया तो वो आपको असीमित शक्तियों का स्वामी बना देंगी। इन्हें भगवान विष्णु ने उत्पन्न किया, शिव भगवान ने योग और तंत्र की शिक्षा दी। ये आदि शक्ति का अंश है। इन्हें कहते हैं योगनियां, जो धरती पर हमारे आसपास रहती हैं। इस बार हमने तलाश की उन्हीं शक्तियों की, उनके स्थान की, उस तरीके की जिससे उन्हें देखा जा सके। और यह तलाश अधूरी नहीं खत्म हुई। हमें जो दिखा, हमने जो महसूस किया, उसने अब तक की हर कहानी को पीछे छोड़ दिया। ये आदि शक्ति की तलाश है। जय भवानी। ये अनंत ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री मां दुर्गा की तलाश है। ये तलाश है उनके उन अंशों की जिन्हें खोज लिया तो समझो जग जीत लिया। खोज बड़ी थी तो खतरे उससे भी बड़े थे। हमने तूफान से जोर आजमाया। ये बर्फ का तूफान धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, जो हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। बर्फीले बहेलियों का शिकार होते होते बचे। अभी एवलांच आने का यहाँ खतरा होता है ये सीजन में, तो हम अवॉइड करते हैं। आस्था के अद्भुत नजारे देखे तो खौफनाक धारा का मुकाबला भी किया। इस खोज में कई बार योगिनियों से सामना हुआ। ज्यादा आजमाया तो उग्र देवी ने पीछे हटने का इशारा किया, लेकिन हम ना समझ और जोश में आ गए और फिर वो खतरा मोल ले लिया जो नहीं लेना चाहिए था। ऋषि मार्कंडेय और ब्रह्मा जी के बीच मां दुर्गा की महिमा पर ज्ञान चर्चा हुई, जिसे महर्षि वेदव्यास ने लिखा और वो मार्कंडेय पुराण कहलाया। उसी मार्कंडेय पुराण का एक हिस्सा है जिसमें 700 श्लोक हैं, जिसे दुर्गा सप्तशती कहते हैं। सप्तशती के 8वें अध्याय में मां काली का रक्त बीज का वध करने का वर्णन है। उस युद्ध में योगनियां भी उनके साथ थी। मान्यताओं के मुताबिक ये योगनियां हमारे आसपास रहती हैं, लेकिन दिखती किसी को नहीं है। लेकिन हिमाचल में ऐसा नहीं है। हिमाचल के कुल्लू में लोग इन योगनियों को देखने का दावा करते हैं। सिर्फ दावा ही नहीं करते, बल्कि उनकी मौजूदगी साबित करने का सबूत भी देते हैं। सबूत वो भी देवियों का। है ना बड़ी बात। बस यही सोच हमें वहां खींच ले गई, और वहां न हमें सिर्फ कुछ दिखा, बल्कि वो सात्विक एहसास भी हुआ जिसका सच आज आपको जरूर देखना चाहिए। सफर मां की खोज का था और मंजिल थी देवभूमि हिमाचल के कुल्लू जिले का मनाली। जहां योगिनियों को देखने का दावा किया जाता है, उन्हें पूजा जाता है। आपने देवी देवताओं के साथ उनकी सवारी बहुत देखी होगी, जैसे कि देवी के साथ सिंह की सवारी,
शिव जी के साथ नंदी की सवारी। लेकिन क्या पता है कि देवी देवताओं के साथ एक योगिनियाँ भी होती हैं, वो योगिनियाँ जो 64 योगिनियों में से एक हैं। और हिमाचल में लोगों का मानना है कि आज भी वो योगिनियाँ, जिन्हें वो जोगिनियाँ कहते हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। आज आधी हकीकत आधा फसाना की टीम पहुंची है उन्हीं योगिनियों से मिलने के लिए। क्या सच में आज भी योगिनियाँ मौजूद हैं जो यहाँ पर लोगों को दिखाई देती हैं? मान्यता के मुताबिक योगिनियां शिव भगवान के पास रहकर तंत्र साधना, योग और ध्यान करती हैं। शिव धाम के अलावा जिस जगह भी किसी देवी का धाम होता है, वहां वो जरूर मौजूद होती हैं। रास्ते में एक मंदिर दिखा तो हम रुक गए। पता चला कि ये भीम की पत्नी हिडिंबा का स्थान था। योगिनियों का ताल्लुक देवियों से बहुत जुड़ा हुआ है और जिस जगह पर हम मौजूद हैं वो है हिडिंबा देवी का मंदिर। हिडिंबा जिनका ताल्लुक महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, महाभारत से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर कहा जाता है कि इस पूरे जंगल में आपको योगिनियाँ ही योगिनियाँ दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देवी का वास है, यहाँ पर शांति बहुत प्रिय है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ आप देख सकते हैं कि बहुत टूरिस्ट प्लेस भले हैं, लेकिन यहाँ पर शांति लोगों को प्रिय है, क्योंकि योगिनियों को और जोगिनियों को सिर्फ शांति ही पसंद आती है। इसकी वजह से ये जो जगह है ये पवित्र मानी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ के इर्द गिर्द कहा जाए तो देवी देवताओं का वास होता है। कहते हैं देवी की पूजा के समय योगिनियां धाम के अंदर आती हैं और लोगों को उनका स्पष्ट आभास होता है। आरती के वक्त हमने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन हमें रोक दिया गया। हिडिंबा देवी टेंपल के अंदर बाहरी लोगों का प्रवेश निषेध है, यानी कि बाहरी जो लोग हैं वो अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी देवी की पूजा में कोई बाधा ना आए, ऐसा लोगों का यहाँ का मानना है। यहाँ के आसपास के लोगों का ये भी मानना है कि अंदर बहुत सारी जोगिनियाँ रहती हैं और वो किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश से डिस्टर्ब हो सकती हैं, उनकी पूजा में बाधा हो सकती है, क्योंकि वो सब मिलकर देवियों की आराधना करती हैं। हिडिंबा का जन्म राक्षस कुल में हुआ था, फिर उन्हें यहां देवी की तरह क्यों पूजा जाता है? इस सवाल पर पुजारी ने हमें एक अनसुनी कथा सुनाई। माता जी का जन्म आपका राक्षस कुल में किया गया था। एक लीला रचाई गई थी, लीला शिव पार्वती की लीला थी, क्योंकि उसमें आपका अधर्म बहुत ज़्यादा फैल रहा था। तो जब पांडव लोग लाक्षा रह गए थे तो वहाँ से बच के निकले थे, तो उसके बाद वो हिमालय की तरफ आ गए थे। तो वहाँ पे जैसे माता बहुत ज़्यादा रूपवान थी, जैसे भीम एंड हिडिंबा फेल इन लव विद ईच अदर। जैसे जब उनको प्यार हुआ तो फिर उनकी मतलब कि शर्त थी हिडिंबा जी की कि अगर तू मेरे भाई को मारेगा तो फिर मैं तुझसे शादी करूँगी। तो जैसे फिर भीम जी ने हिडिंबा को मार दिया था। फिर भीम और हिडिंबा की शादी हुई। तब हिडिंबा ने भीम से एक शर्त रखी। तो माता जी की शर्त थी, जब तक मुझे पुत्र प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं तेरे साथ रहूंगी, उसके बाद हमारा कोई भी रिलेशन नहीं होगा। लोग सोचते हैं कि यहाँ मंदिर को आते हैं, सोचते हैं कि ये जो माता जी के चरण है ये भीम के चरण है। मैं करेक्ट यहाँ पे सबको करेक्ट करूँगा कि ये माता जी के ही चरण है। जब उन्होंने यहाँ पे महाभारत खत्म होने के बाद तपस्या की, तो उसके बाद ये चरण स्वयंभू प्रकट हुए हैं। हमने पुजारी से योगिनियों के बारे में पूछा। जोगनिया पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ सर। जोगनिया आपकी एक तरह से हम लोकल भाषा में जोगनिया बोलते हैं, हिंदी में योगनिया। तो योगनिया जो होगी योग सिद्ध कन्याएं हो सकती है, योग सिद्ध देवियाएं हो सकती है। ये एक पावर का बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स है, मतलब ऊर्जा का बहुत खतरनाक सोर्स है। जैसे किसी भी मतलब कि हर एक देवता के साथ जोगनियों का प्रवाह ज़रूरी होता है। तो एज इनको बोलते हैं कि इनको छेड़ना, जैसे एज यूजली ये पेड़ों में वास करती है, जंगलों में वास करती है, आपके तीर्थ स्थलों में वास करती है।
पुजारी के मुताबिक योगनियां लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास कराती हैं। ये अपने होने का एहसास तो चलो दिलाती है, बट इनको शांति बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो ये एकदम से किसी को भी मतलब कि वो अपने मतलब कि ये एहसास होने का वो नहीं दिलाती है। जो इनके साथ छेड़खानी करेगा उनको ये एहसास ज़रूर दिलाएगी। हमने मंदिर के आसपास योगनियों को तलाशना शुरू किया। योगिनियों को 3 श्रेणियों में रखा गया है। पहली योगिनियां जिन्हें देवी का स्वरूप माना जाता है। दूसरी जो अर्ध शक्तियां होती हैं, जो शमशान में उड़ती हुई पाई जाती हैं। और तीसरी आखिरी जो वर्ण में पाई जाती हैं, यानी कि जातियों में पाई जाती हैं। जैसे कि इन क्षेत्रों में लोगों का मानना है कि जो वंश हैं, जो उनकी जातियां हैं, उनकी योगिनियां हैं, जिसकी वजह से वो उनके ग्राम की देवियां भी मानी जाती हैं यहाँ पर। हम मंदिर के पास काफी देर तक तलाशते रहे, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो आगे बढ़ चले। रास्ते में एक और मंदिर दिखाई दिया। हमने सोचा एक बार दावों को यहां भी टटोल कर देख लेते हैं। माँ अपने बच्चे से दूर नहीं हो सकती है, और ये साबित करता है मनाली का ये मंदिर, हिडिंबा देवी का टेम्पल, और उसके पास में घटोत्कच का मंदिर। घटोत्कच के बारे में अगर आपने महाभारत देखी और पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक, जिन्हें हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं, उनके वो पुत्र थे। अब उनके बारे में आपको बताएं तो यहाँ पर उनका स्थान है, घटोत्कच जी का स्थान है। और एक चीज़ कही जाती है यहाँ पर जो बहुत ही फेमस है, वो कही जाती है कि जहाँ पर देवता होते हैं वहाँ योगिनियाँ और जोगिनियों का वास होता है। मतलब जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर भी लोग मानते हैं कि जोगिनियाँ रहती हैं, क्योंकि उनके देवता यहाँ पर रहते हैं। हिडिंबा के मंदिर के पास उनके बेटे घटोत्कच का मंदिर होना क्या केवल संयोग था? और इन पहाड़ों पर राक्षस कुल से जुड़े मंदिर क्यों हैं? पता चला कि शांत इलाका होने की वजह से योग साधना और तंत्र साधना का ये प्रमुख स्थान रहा है। इसीलिए यहां देव भी मिलेंगे और दानव भी। योगिनियां भी इसी वजह से यहां पर रहती हैं। बिल्कुल ये अटल सत्य है, ये चीज़ है, पर ये क्या अदृश्य है, इसे हम लोग देख नहीं सकते हैं। जैसे कि हवा को हम देख नहीं सकते, तो इसी तरह इनको हम देख नहीं सकते। तो अगर इसके लिए अगर आपको अगर डीपली अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए जैसे कि मैं हूँ, ये चीज़ मैं नहीं जान सकता, क्योंकि इसे जो वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने साधना की हो। और जहाँ तक मुझे ये जो अनुभव रहा है अभी तक, तो मैं यही कह सकता हूँ कि जैसा हवा है तो ऐसी तरह तो जोगनी भी है। ये चीज़ें दिखता तो है नहीं है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ हम बैठे हैं, थोड़ी देर में अगर हवा आ जाए तो ये टहनी हिल सकती है, तो सिर्फ ये महसूस ही किया जा सकता है, क्योंकि ये जो शक्तियाँ हैं वो कभी कभी दिखती नहीं हैं। तो ये किसी भी तरह से है, पर जोगनियाँ जो है वो अच्छी चीज़ों के लिए है। मंदिरों और जंगलों को खंगालने से कुछ नहीं मिलेगा। हमने उनसे कहा कि ऐसा कोई साधक ही बता दें जो हमें योगिनियों तक पहुंचा सके। तो यह मैं मनाली में अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ से कुछ 1.5-2 घंटे का सफ़र है। अगर हम गाड़ी से अगर होके जाएंगे तो एक साध्वी जी हैं जो बहुत ही इस तंत्र साधना में कई वर्षों से इन चीज़ों में हुआ है। तो शायद अगर आप लोग अगर वहाँ जाना चाहेंगे तो शायद इस बारे में, जोगनी के बारे में जो आप जानना चाहते तो उनसे ज़्यादा शायद कोई दूसरा बता ही नहीं सकता है। हम पुजारी जी के बताए पते की ओर चल दिए। 1 घंटे के सफर के बाद हम उस जगह पहुंच गए जहां से हमारी जिंदगी बदलने वाली थी। आधी हकीकत आधा फसाना। हमें लगा था कि शमशान में बैठी, भभूत से ढकी, किताबों से दूर रही किसी अनपढ़ महिला से हमारी मुलाकात होगी और वो तांत्रिक हमें जादू के सस्ते करतब दिखाएंगी, फिर उन्हें ही योगिनियों के होने का प्रमाण बताएंगे। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो ठहरिएगा, कहानी के अंत तक आपका सारा गुमान और भ्रम दूर हो जाएगा। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि उन महिला अघोरी ने शिकागो से ऑकल्ट साइंस यानी जादूगरी, न्यूमरोलॉजी और तंत्र साधना में पीएचडी की हुई है।
उस महिला अघोरी ने दिन में हमें योगिनियों के होने के कई प्रमाण दिए। जब हमने और प्रमाण मांगे तो उन्होंने रात में एक गुप्त स्थान पर बुलाया, तंत्रों और मंत्रों से आह्वान किया, और फिर जो हुआ उसकी गवाही कैमरा खुद देगा। तंत्र और मंत्र की सिद्ध शक्तियां। साधना से तपा शरीर, देवी मां और योगिनियों की तलाश में भटकती ये हैं साध्वी और अघोरी शिवानी दुर्गा। योगिनियों की तलाश में वो हमारी आखिरी उम्मीद थी। मिलते ही हमने सवालों का पिटारा उनके सामने खोल दिया। ये योगिनियां हैं, योगिनियां जो योग करती हैं, तंत्र की प्रैक्टिस करती हैं, तंत्र साधना करती हैं। अष्टमात्रिकाएं जो हैं हमारी तंत्र की मुख्य देवियां हैं, उनसे ये एक मात्रिका से 8 योगिनियां निकली हैं। तो इस तरह से ये 64 योगिनियां बनी, और ये शिव की फॉलोवर्स हैं सब, और तंत्र कल्ट के अंदर आती हैं। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है इनका, सप्तशती में उल्लेख मिलता है, कालिका पुराण में उल्लेख मिलता है, महाभारत कालीन उसमें अगर आप देखें तो योगियों के बारे में उसमें कहा गया है। योगिनियां कहां रहती हैं? ऐसा क्या करें कि वो दर्शन दें? हमें ये सब जानना था। ये सब जगह है। अगर आप जहां आप रहते हैं योगिनियां वहां भी हैं, लेकिन ये बात अलग है कि हाँ, आपका ध्यान वहां ना जाए या वहां पर कोई उन्हें पूजा ना करता हो, लेकिन योगिनियां हर जगह हैं। यहाँ पर भी योगिनियां हैं क्योंकि ये क्षेत्र है उनका साधना का। तो यहाँ पर जो गूर हैं, ब्राह्मण हैं, वो हमें बता देते हैं कि एक पर्टिकुलर प्लेस में योगिनी हर जगह स्थापित है। बिना योगिनी के आप कोई भी पूजा कार्य नहीं कर सकते। जब आप वैदिक कार्य भी करते हैं, जो अनुष्ठान होते हैं, तो उसमें भी 64 योगिनियों के लिए सुपारियां लगाई जाती हैं। अब ये गुर कौन है? तो क्या अब तांत्रिक को छोड़कर उन्हें तलाशना पड़ेगा? हमने सीधे पूछा कि उन्हें जानकारी है या नहीं। योगिनियां जहां पर मिलती हैं, क्या ऐसी यहां पर जगह हैं जहां पर आप ले जा सकती हैं? बहुत सारी जगह हैं। जो पास में है मैं वहां एक बार आपको लेकर जाऊंगी। हो सकता है कि आपको कुछ ऊर्जा वहां पर फील हो। चलें जी। हमें योगिनियों को दिखाने का दावा किया गया था, लेकिन वहां सिर्फ एक झरना था। आपने तो कहा था कि मुझे ऐसी जगह आप लेकर जाएंगी जहां पर जोगिनियां मिलती हैं, बट ये तो वाटरफॉल है। ये जो आप वाटरफॉल देख रहे हैं पीछे, इसका नाम ही जोगिनी वाटरफॉल है। और वो तब पड़ा था जब यहाँ एक भक्त को चरवाहे को जब भेड़ चराते हुए उसे जोगिनी के दर्शन हुए थे। जब उसने उन्हें जिस स्वरूप में देखा था, जिस अवस्था में देखा था, उसने गांव वालों को जाकर के ये बात बताई थी, और तब से इसका नाम जोगिनी वाटरफॉल जो है फेमस हो गया। उन्हें शांत वातावरण, शांत स्थान पसंद है जहाँ पर वो तपस्या कर सकें निर्विघ्न। गुफाओं में रहकर तपस्या करती थी, पानी के आसपास रहती थी, क्योंकि पानी के थ्रू वो लोगों को पोषण करती थी। योगिनियां यहां हैं या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? हम यहाँ पर बैठे हैं, क्या हमारे इर्द गिर्द योगिनियां होंगी? वो हमारे आसपास ही हैं, लेकिन जो साधक हैं वो देख पाते हैं उन्हें, उनसे चर्चा भी कर पाते हैं। लेकिन जो साधक नहीं हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मैं देखकर बताती हूँ। उन्होंने थोड़ी देर आंख बंद करके ध्यान लगाया और फिर हाथ उठाकर कुछ महसूस करने की कोशिश की। ये स्थान पर है, यहाँ पर है अभी।
हमने दाईं ओर बेहद ध्यान से देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। न कोई शरीर, न अक्स, न कोई पारलौकिक इशारा। उधर कोई योगिनी है, ये हम कैसे मान लें? ऐसा दावा तो कोई भी कर सकता है। 64 योगिनियों के अलग अलग गुण हैं। कुछ सौम्य हैं, कुछ उग्र हैं, कुछ न्यूट्रल जिनको कह सकते हैं वो हैं, कुछ केवल आपको वॉच करती हैं, आपके कर्मों को देखती हैं, और कुछ आपकी सहायक योगिनियां हैं जो आपके घर में भी उपस्थित हो सकती है। हो सकता है कि वो आपके घर में हमेशा आपके साथ उपस्थित हो, भले ही आप उन्हें फील कर सकें या ना कर सकें, लेकिन जब भी, जैसे कहते हैं कि इमरजेंसी जब भी आपके साथ होगी तो आपकी योगिनी आपके साथ सदैव खड़ी होगी। ज्ञान से हम उन्हें फील कर सकते हैं। यदि आपको ज्ञान है और आपने साधना की है तो आप उन्हें फील कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने साधना नहीं की है तो आप फील नहीं कर सकते। और जो साधक नहीं है वो क्या करें? कि जोगनियां जहाँ रहती हैं वहाँ पंच तत्व बैलेंस्ड होते हैं बहुत। तो अगर आप वहाँ हैं, उस स्थान पर जहाँ पर जोगिनियां हैं, आप अपने हाथ पूरे खुले कीजिए और आपको अदृश्य शक्ति फील होगी। आप, हो सकता है आपको एक टच फील हो, या आपको अच्छी सी सुगंध आ जाए, जो आसपास में कहीं फूल नहीं है फिर भी आपको एक सुगंध आ जाए, और या फिर आपको एक विजन, छाया सी दिखाई दे जाए, तो लकी हैं तो आपके साथ ही हो जाएगा। हमें यकीन नहीं हुआ तो साध्वी ने हमें दूसरी जगह ले जाने की बात कही। वो ऐसे हर स्थान पर मिलेंगी जहाँ पवित्र वातावरण है। मैं आपको एक ऐसे स्थान पर ले जाऊंगी जहाँ पर साक्षात जोगनियों को आप देख पाएंगे महादेव के ऊपर जलाभिषेक करते हुए। अंजनी महादेव कहते हैं वहां योगनियां महादेव को जल अर्पित करने आती हैं। किस्मत अच्छी रही और साध्वी के तंत्र ने कमाल किया तो वो दिव्य दर्शन करने का मौका हम सबको भी मिलेगा। जोगनी वाटरफॉल से अंजनी महादेव करीब 27 किलोमीटर दूर था। इससे पहले कि हम वहां पहुंच पाते, मौसम, रंग और रूप बदल कर खतरनाक हो गया। इस वक्त आप देखिए कि बर्फबारी शुरू हो गई है। जो पूरा रास्ता था वो बर्फ से घिर चुका है। लोग जो ऊपर से हैं वो बता रहे हैं कि बर्फ की वजह से पूरा शिवलिंग ढक चुका है। अभी जब तक ये बर्फबारी रुकती नहीं, हमें यहाँ पर रुकना होगा, क्योंकि ये बर्फ़ का तूफान धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, जो हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। अब देखिए कितनी बड़ी बड़ी जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे मेरे हाथों पर जमती जा रही है। ऐसे ही जो बर्फ़ का तूफान है और तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। देखिए पूरी जो यहाँ पर जितने पहाड़ थे वो पूरी बर्फ़ की चादर जैसे बिछी जा रही है, और धीरे धीरे ये जो बर्फ़ है वो बढ़ती जा रही है। मौसम खुशनुमा था। एकदम से इतनी बर्फ गिरेगी ये यकीन ही नहीं हो रहा था। कहते हैं अगर योगिनी माता की साधना में खलल डालोगे तो उनका प्रकोप बरसेगा। क्या ये उसी का इशारा था? बहुत धीरे धीरे हमें कदम रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत फिसल रही है ये बर्फ। और देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ जाने में कठिनाई जो हो रही है वो बर्फ की वजह से हो रही है। बर्फबारी यहाँ शुरू हो गई है। कई फीट बर्फ जम गई थी। खतरा देखकर पर्यटक लौट गए थे। अब वहां सिर्फ हम थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम आगे बढ़ते रहे। क्या पता इसी बर्फ के बीच साधना करती योग माया के दर्शन हो जाएं। ये देख रहे हैं आप? हाँ। यहाँ से आपको दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि अब हाँ। ये है अंजनी महादेव, जो शिवलिंग यस, जैसे जो बने हुए हैं। बर्फ से निर्मित शिवलिंग है। आप देख रहे हैं जैसे कि अमरनाथ में, वैसे ही शिवलिंग यहाँ बनते हैं। इसीलिए इस स्थान का बहुत महत्व है। हाँ।
और इसके बारे में ये है ना कि ये वाटरफॉल होता है जिसकी वजह हाँ, से- लेकिन वो क्या है ना कि अभी बंद है, बर्फ पड़ रही है, इसलिए वो वाटरफॉल अभी आप नहीं देख सकते। लेकिन वो जोगनियों का जो पानी है डायरेक्ट महादेव के ऊपर आकर के गिरता है, वो उन्हें वहीं डायरेक्ट स्नान कराती हैं। कभी काली मां, कभी महादेव। आखिर योगिनियों का महादेव से क्या कनेक्शन है? योग से योगिनियां हैं, जैसे महादेव योगी हैं, ऐसे ही जो उनकी कह सकते हैं पराशक्ति है, वो योगिनियां हैं, जो उनके लिए कार्य करती हैं इस संसार में। लोगों की जो परेशानियां हैं वो देखना, उनको भी उनके कार्य दिए गए हैं और वो अपनी शक्ति योग से प्राप्त करती हैं। ऐसे स्थानों पर रहकर गांव, जैसे यहाँ पर गांव हैं बहुत सारे, तो गांव की रक्षा करना, लोगों के अंदर भक्ति भाव बढ़ाना, उनके कार्यों को करना, अगर वो कष्ट में है तो वो सब कार्य योगिनियों के पास में। शिवलिंग के पास तक जाना नामुमकिन था। बर्फ का जाल बेहद गहरा था। महाकाल के पास जाने का लालच काल तक ले जा सकता था। यहाँ से वहाँ तक का सफर कैसे तय हो सकता है? हम लोग इधर से जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी अवलांच आने का यहाँ खतरा होता है ये सीजन में, तो हम अवॉइड करते हैं और यहीं से प्रणाम करके महादेव को चले जाते हैं। आप दूर से शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं और अब क्योंकि बर्फबारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। और ये योगिनियों का हमें संकेत हो सकता है कि अब आप इस स्थान से चले जाएं। आप देख रहे हैं एकदम खाली हो गया और एकदम शांत हो गया है, तो ये योगिनियों का हमें संकेत है कि अब आप यहाँ से चले जाएं। आप देख सकते हैं कि हम थोड़ी देर पहले तक जब तक यहाँ पर आने वाले थे तब यहाँ पे बर्फबारी नहीं हो रही थी, लेकिन अब बर्फबारी शुरू हो चुकी है और बहुत काफी है, जोरों से हो रही Yes, है, yes. तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। यस बिल्कुल। हमने दूर से प्रणाम किया और वापस चल दिए। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। साध्वी शिवानी हमें तीसरी जगह ले गई। उन्होंने कहा कि इस बार वो एक अद्भुत यंत्र का इस्तेमाल करेंगे और यंत्र के बजते ही योगिनियां प्रकट हो जाएंगी। 2 बार उनका दावा फेल हो चुका था। इस बार ऐसा हुआ तो हम उनके झांसे में नहीं आएंगे, यहीं से लौट जाएंगे। आप हमें यहाँ क्यों लेकर आई हैं, नदी किनारे? तो ये भी तो एक साक्षात योगिनी है। नदियाँ और योगिनी कैसे नहीं, क्योंकि व्यास कुंड से निकली हैं, इनका उद्गम स्थल व्यास है और व्यास कुंड है। और व्यास नदी जो है व्यास जी की कल्पना है, व्यास जी के कहने पर इन्होंने पृथ्वी पर इनका अवतरण हुआ है। और जब से ये बह रही हैं इनको योगिनी के रूप में ही जाना जाता है, जो साक्षात योगिनी जिन्हें हम देख सकते हैं। मतलब ये योगिनी है तो हम यहाँ पे कोई ऐसी दूसरी योगिनी तो होंगी नहीं? इनकी जैसी योगिनी तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन योगिनियां तो यहाँ हैं ही। ये योगिनियों का प्रदेश है पूरा। गर्जना करती, हिलोरे मारती लहरें दिल दहला रही थी। इन चट्टानों के बीच कहां तलाशेंगे? तभी साध्वी ने विशाल घुंघरू निकाले। ये घुंघरू आपने क्यों बजाए यहाँ पर? क्योंकि योगिनियां घुंघरू पहनती हैं और वो अपने आने का आभास जब करवाती हैं तो हमें कभी कभी उनके घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें घुंघरू बहुत पसंद हैं, इसके लिए हम उन्हें आवाहित करने के लिए भी घुंघरू बजाते हैं। हम बातचीत कर रहे थे कि तभी उन्होंने एक और इशारा किया। अब आप इसे कहेंगे कि ये तो वहम है। सामने देखिए वो जो चट्टान देख रहे हैं, उस पर 2 आंखें और एक नाक दिख रहा है आपको बना हुआ।
मुख की शेप नहीं दिख रही है आपको सामने? हाँ, ये उनका तरीका है बताने का कि हम हैं। हमने कैमरा उस चट्टान पर फोकस किया, ध्यान से देखा। वाकई एक चट्टान पर किसी स्त्री का पूरा चेहरा नजर आ रहा था। आंखें, नाक, कान, सब कुछ। लेकिन यह कोई अजूबा नहीं था। ऐसी चट्टानें तो आपको तमाम जगह पर दिख जाएंगी। हाँ, लेकिन उसी समय जब हम उस चर्चा को कर रहे हैं, एक ही चट्टान का वैसा होना अपने आप में संकेत है। वो बता रही हैं कि मैं हूँ। अब आप क्या चाहते हैं कि वो उग्र रूप लेकर के आपको साक्षात बताएं? नहीं, हम उग्र नहीं चाहते। कल्पना के पंख खोलेंगे तो ऐसी आकृति तो बादलों में, चट्टानों पर, पहाड़ों में नजर आ ही जाएगी। तीव्र धारा को पार करके जांचना मुमकिन नहीं था। हम नहीं माने तो साध्वी ने कहा, नहीं मानोगे तो चलो अब तंत्र साधना करते हैं और मंत्रों के जरिए तुम्हें योगिनी के दर्शन करा के ही मानेंगे। आधी हकीकत आधा फसाना। साध्वी ने हमसे कहा कि अब वो हमें पहाड़ में काफी ऊंचाई पर ले जाएंगी जहां बेहद शांति है, इसीलिए वहां सैकड़ों बार योगिनियों को देखा गया है। अब वो चूंकि प्रकृति के हर बदलाव को योगिनी का संकेत कह रही थी, इसलिए उनकी बात पर यकीन करना हमारे लिए मुश्किल था। इस बात से वो थोड़ा नाराज भी हो गई। उन्होंने कहा कि अब वो नहीं, उनके तंत्र और मंत्रों की शक्तियां बोलेंगी, लेकिन उससे किसी योगिनी की साधना में खलल पड़ सकता है। योगिनी उग्र हो गई तो वो तंत्र की ढाल से बच जाएंगी, फंसेंगे हम। सच कहें तो सुनकर एक बार थोड़ा डर तो लगा था, लेकिन फिर सोचा जो होगा देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमें क्या दिखा। ऊंची चढ़ाई, चट्टानी रास्ते और मुश्किल मंजिल, लेकिन जो ठाना गया वो तो करना ही था। योगिनियों की तलाश में हम अब पहाड़ की उस ऊंचाई पर जा रहे थे जहां कम ही लोग जाते हैं। लोग कहते हैं वहां साक्षात योगिनियां दिखाई देती हैं। और कितनी दूर है? योगिनियाँ इतनी आसानी से मिलती क्या भैया? चलो अभी चले, करो मेहनत। आप दिखाएं रास्ता। बहुत दूर है। कुछ घंटे की चढ़ाई के बाद एक जगह साध्वी अचानक रुक गई। ये कौन सी जगह है? ये अब देख रहे हैं हिमालय की रेंज है, पीछे आपको दिख रही है सारी। और यहाँ पर जोगिनियों का वास है, ऐसा विश्वास है। तो हमने चिन्हित भी कर रखा है यहाँ पे। अच्छा। और पूजा भी होती है समय समय पर जब विशेष मुहूर्त होते हैं, क्योंकि पहाड़ों में नियम थोड़े से अलग हैं। यहाँ पर रेगुलर पूजाएं नहीं होती, सिर्फ जब विशेष मुहूर्त होते हैं तब पूजा की जाती है। तो मतलब इन खुली जगहों पर भी जोगिनियाँ लोगों को दिखाई देती हैं, इसकी वजह से ये जगह चिन्हित कर दी गई है। जी जी, बहुत लोगों को दिखाई दी हैं, बहुत लोगों को सुनाई दिया है बहुत कुछ, जैसे घुंघरू की आवाज़ या फिर बोलने हंसने की आवाज़। चारों तरफ पेड़, झाड़ियां और चट्टानें थीं। सामने बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों की श्रृंखला थी, लेकिन वो कहां हैं जिनके यहां होने का दावा किया गया था। कुछ लोगों को दिखाई भी दी हैं जिसमें उन्होंने एकदम लाल वस्त्र पहना हुआ है और वो हंस रही हैं। लेकिन एक चीज जो आपने कहा कि एक विशेष पूजा की जाती है, क्या वो साधना यहाँ पर करने पर दिखाई देती हैं? हम प्रयास कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर जोगिनी की कृपा हो गई तो अवश्य आपको वो अनुभव होगा और आभास होगा। सबसे पहले साध्वी ने ध्यान लगाया, फिर मंत्रों के जरिए बुलाने से पहले उन्होंने शिव भगवान और योगिनी मां की मूर्ति की पूजा शुरू की।
जलाभिषेक, दूध से स्नान और फिर आरती। इनका स्वरूप जो है भैरवी वाला वो थोड़ा अलग है। हाँ हाँ वो उग्र भैरवी है। एक रक्षा के लिए होती है सौम्य की ना, हमेशा ये सौम्य है। हाँ अब बारी थी मुख्य पूजा की। एक चिन्हित स्थान पर साध्वी ने साधना में इस्तेमाल होने वाली चीजें निकाली और एक व्यूह रचना की तरह अभिमंत्रित स्थान पर उन्हें सजाया गया। ये सब चल ही रहा था कि अचानक घास में आग लग गई। कट करना? नहीं, आप मत करना। हाँ ये आगे हो रहा है ना। पानी की बोतल थी। हाँ पानी की बोतल थी ना। हाँ इसमें थाली में निकालना जल्दी से। जल्दी से फैल जाएगा ये। फैलते टाइम नहीं लगता ना इसको। देखो आपके पास आ रही है, आपके पास आ रही है। ये तंत्र और मंत्रों से आह्वान था, यानी तलवार की धार पर चलना। चूक का मतलब था किसी उग्र योगिनी का प्रकोप झेलना। मैं आपको बाहर बिठा रही हूँ क्योंकि ये सुरक्षा घेरे में आप नहीं आ सकते और ये अलग नियम है जिसमें कोई भी उपस्थित नहीं रहना चाहिए जो साधक है उसके अलावा। मतलब मैं दूर बैठा हूँ तो ये सही है? आप दूर बैठे हैं वो ठीक है, लेकिन आप इससे बाहर ही रहें तो बेहतर है। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली थी। न जाने क्या होगा। ये चावल का घेरा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये शुद्ध माने जाते हैं और अक्षत को हर पूजा में आप प्रयोग में ला सकते हैं, चाहे वो सात्विक पूजा हो या तामसी पूजा हो या राजसी पूजा हो। इनका प्रयोग सब में सबसे पहले किया जाता है क्योंकि ये लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं और विजय का सूचक है। ये सुरक्षा के लिए लाल कुमकुम जो योगिनियों को अट्रैक्ट भी करता है और एक तरह से ये जो बनाए हैं ये डायरेक्शंस हैं, तो हम ये पता करेंगे योगिनी किस डायरेक्शन में है। यानी इस चक्र में ये जो लाइनें हैं उनसे योगिनियों की दिशा पता चलेगी। तभी साध्वी की आवाज में गंभीरता आ गई। उन्होंने हमें कठोर शब्दों में चेतावनी दी। अब आगे की प्रक्रिया कैसे होगी साधना में? आप यहाँ पर उपस्थित हैं, ठीक है। आगे की प्रक्रिया में आप प्रश्न नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब मेरा पूरा फोकस योगिनियों को आकर्षित करने में, बुलाने में है, उनको आवाहन करने में है। तो आप कृपया बीच में ना बोलें क्योंकि उससे वो फ्लो टूटता है और वो बीच में खंडित हो जाता है फिर। तो मैं अपनी प्रक्रिया शुरू करने जा रही हूँ आवाहन के लिए। साध्वी ने घंटी बजाई, फिर एक कौड़ी को घेरे के बीच में रखा, कुछ अभिमंत्रित पत्थर निकाले, उन पर फिर से मंत्र शक्ति का प्रयोग किया और योगिनियों का ध्यान लगाकर उन पत्थरों को चक्र पर उछाल दिया। ओके, तो उग्र हमारे पास में है। अभी जिस डायरेक्शन में आया है ये दक्षिण की तरफ है, दक्षिण की तरफ जाता हुआ डायरेक्शन है, तो साउथ ईस्ट कह सकते हैं इसे, जिसे अग्निकोण कहा जाता है। तो उग्र स्वभाव की योगिनियाँ जो होती हैं इस डायरेक्शन में होती हैं। तो सारे जो पासे हैं इस तरफ गए हैं और हमारे पास इस समय जो एग्जैक्ट योगिनियों की संख्या है, क्योंकि ये तो बिल्कुल नहीं है, जो एग्जैक्ट योगिनियों की संख्या है हमारे पास में वो एक ही है, क्योंकि ये जो दाना इसके ऊपर गिरा है इसी को माना जाएगा। हमने पूछा कि दिख तो कोई रहा नहीं, ये कैसे साबित होगा? जो हमारे तत्व हैं अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, उनमें से किसी एक तत्व का आभास हमें करवाती हैं। उसका प्रत्यक्ष हमने ये अभी देखा था जब ये जल गया पूरा, उन्होंने पहले ही बता दिया मैं उपस्थित हूँ। तो ये हमें अपनी जिस डायरेक्शन में गिरेंगी उस डायरेक्शन से जुड़ा हुआ आभास होगा और ये अग्नि कोण में ही वो उपस्थित हैं अभी। साध्वी का तर्क ये था कि हमारे चारों तरफ बेहद सूखी घास थी, आग लगी तो वो चारों तरफ फैल सकती थी, लेकिन वो एक ही दिशा में बढ़ी।
खास बात यह कि पत्थर भी उसी दिशा की ओर जाती लाइन पर गिरा, कहीं और नहीं। कड़ियां तर्क से जुड़ती तो दिख रही थीं, लेकिन यह इत्तेफाक भी हो सकता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि साध्वी ने जानबूझकर उस तरफ पत्थर फेंका जो दक्षिण दिशा वाली लाइन पर जा गिरा। हमें पुख्ता सबूत चाहिए था। योगिनी हमारे इर्द गिर्द जब हैं तो क्या हमारे सामने वो प्रकट हो सकती हैं? नहीं, हम उन्हें बाध्य नहीं कर सकते। हम उनके बाध्य हैं, वो हमारे बाध्य नहीं हैं। और ये गुप्त साधनाएं हैं, आप इस पे फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए, हमें एहसास दिलाइए। उनकी अगर इच्छा होगी और आपके पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे कर्म होंगे तो डेफिनेटली आपको दर्शन भी देंगी और आपको उसका अनुभव भी करवाएंगी, आभास भी करवाएंगी। इस बार हमने अपना पासा फेंका और नया चैलेंज दिया। एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे है कि अगर आप योगिनी से पूछकर बताएं कि क्या हम वो साधना देख सकते हैं, क्या वो अपने होने का एहसास हमें करा सकती हैं? मैं प्रार्थना कर सकती हूँ। आना ना आना, आभास करवाना या ना करवाना, वो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो मैं केवल प्रार्थना कर सकती हूँ। उन्होंने फिर से ध्यान लगाया। उन्होंने ये कहा है कि एक स्थान पर आप जाइए, वहाँ एक अनुष्ठान विशेष कीजिए, तो वो आपको उसका आभास करवाएंगी। आपको, मुझे जी। और मुझे उसके लिए क्या करना होगा? आपको पवित्रता को धारण करना होगा और वहाँ शुद्ध भाव से और न्यूट्रल भाव से आना होगा, समर्पित भाव से आना होगा। चंद घंटे बाद रात हो गई। सुनसान पहाड़ का एक कोना, तंत्र स्थल पर नरमुंड, उठता धुआं और बीच में खड़ी साध्वी दुर्गा। रात के अंधेरे में ये सब कुछ बेहद डरावना लग रहा था, लेकिन योगिनियों तक जाना था तो डर को जीतना पड़ेगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मतलब आपके इस स्वरूप को देख के सही में एक अलग सा डर है मेरे जहन में। क्या ऐसी साधनाओं के लिए ये स्वरूप लिया जाता है? जब हम कोई साधना करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा के साथ में नकारात्मक ऊर्जाएं भी हमारे आसपास होती हैं, तो वो हमारी साधना में विघ्न न डालें। तो ये कैमोफ्लेज हम करते हैं उनको भटकाने के लिए, वो जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। क्योंकि मैं इस साधना में आपके साथ बैठने वाला हूँ, तो मतलब मेरे लिए क्या हिदायतें होंगी जो आप बता पाएं? आपको अगर उस समय कोई अनुभव होता है, जिस चक्र में आपको, सुरक्षा चक्र में आपको रखा जाएगा, उससे बाहर ना आए। अनुभव सकारात्मक भी हो सकता है और अनुभव नकारात्मक भी हो सकता है, पर आपको वो सुरक्षा घेरा नहीं तोड़ना है। आप वहीं बैठे रहें। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अगर है आसपास, कुछ कर नहीं पाएगी जब तक आप उस घेरे में हैं, सुरक्षित हैं। साधना पूरी होने के बाद जब मैं आपसे कहूं, तभी आप उससे बाहर आएं। ये अघोर साधना थी जिसमें हम कोई चूक नहीं करना चाहते थे, इसलिए सब कुछ बेहद ध्यान से समझना पड़ेगा। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी? आगे अग्नि को आवाहन किया जाएगा ताकि हम जो भी साधना कर रहे हैं उसमें विघ्न भी ना पड़े और वो साधना योगिनियों तक या भैरवियों तक पहुंच जाए। और आपके हाथ में क्या है? चावल, अक्षत। हाँ, आपकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि अपनी सुरक्षा, अगर कोई एनर्जी या ऊर्जा उस समय आपको हिट करे तो अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, तो ये अक्षत उस समय, अभिमंत्रित अक्षत आपकी रक्षा करेंगे। मंत्रों के बीच हमारी सुरक्षा का अभेद्य घेरा बनाया गया। कहने को अभेद्य था, लेकिन अगर कोई रुष्ट देवी आ गई तो क्या यह घेरा हमें बचा पाएगा? तंत्र परंपरा की माने तो खतरे की घड़ी शुरू हो गई थी। योगिनियों को आकर्षित करने के लिए
फूल और इत्र से स्थान को सुगंधित किया गया। फिर हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित की गई। इसका एहसास कब होगा हमें कि ऐसी कोई एनर्जीज हमारे आसपास हैं? को या तो आपकी स्पाइन में यानी कि रीढ़ की हड्डी में एकदम सिहरन होगी, या फिर ऐसे लगेगा कुछ रेंग रहा है, या आपको घबराहट शुरू होगी, बेचैनी शुरू हो सकती है। आपके साथ किसी भी प्रकार का अनुभव हो, आपको उस घेरे से बाहर नहीं आना है। आप आराम से उसमें बैठें, आप प्रार्थना करते रहें। जिस भी देव को आप मानते हैं, जिनको भगवान को मानते हैं, उनसे प्रार्थना करते रहें आपके रक्षण के लिए। तभी एक आवाज ने हमारा ध्यान खींचा। शुभ संकेत है। आप ये हवा देख रहे हैं जो अभी तक नहीं चल रही थी, अब चलनी शुरू हो गई है। ये किस बात के संकेत है? शुभता के संकेत हैं कि जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं ये सफल होगा। साध्वी ने एक नारियल लिया और उसे हवा में उछालने लगी। हमने पूछा, इससे क्या होगा? कुछ क्रियाएं बताई जा सकती हैं, कुछ क्रियाओं के बारे में नहीं बताया जा सकता। कुछ मंत्र मन में बोलने पड़ते हैं, कुछ मंत्र उजागर होकर बोलने पड़ते हैं। तो जो मंत्र मुझे गुप्त बोलने हैं वो मैं नहीं बोल सकती। अचानक साध्वी की त्योरियां चढ़ गईं और उन्होंने खुकरी उठा ली। वो क्या करने वाली थी? ओम चंडी काली भवानी दुर्गे। फिर उन्होंने नारियल हमारी तरफ घुमा दिया। आपने कभी इस तरह से नारियल देखा है अंदर से ऐसा हो? नहीं, ऐसा नारियल तो हमने नहीं देखा है। मतलब कटने के बाद थोड़ा टूटेगा, कुछ तो आएगा इसमें से। देखिए आप ये। वो वाकई अजूबा था। बाहर खोल था, लेकिन अंदर से नारियल गायब था। ये कैसे हुआ? हमने आज तक ऐसा नहीं देखा। लेकिन इस बात के मायने क्या हैं? ये अपने आप में एक संकेत है कि एनर्जीज यहाँ पर हैं, किसी रूप में उपस्थित अवश्य हैं। नारियल के अंदर से चूड़ी के टुकड़े या सिंदूर निकालने जैसी ट्रिक तो कई लोग करते हैं, लेकिन नारियल को बिना तोड़े अंदर से गिरी गायब करना किसी के बस की बात नहीं थी। फिर साध्वी ने दूसरा नारियल उठाया और उस पर जोरदार वार किया। चंडी काली भवानी दुर्गे जय। इस नारियल से पानी भी निकला और गिरी भी दिख रही थी। जब इस तरह से नारियल टूटते हैं, जिसमें काफ़ी सारे टुकड़े होते हैं, तो हम ये मानते हैं कि कुछ दृष्टि जो हम मान सकते हैं आसपास से हमें लग सकती है इस समय, तो वो दृष्टि का संकेत देता है। चूरा चूरा हो जाए, बहुत सारे टुकड़े हो जाएं, या बहुत छोटे छोटे चूर्ण के रूप में टुकड़े हो जाएं, या वो सीधा फट जाए, तो संकेत होता है कि दृष्टि है। तो वो दृष्टि फिर निकल भी जाती है। लेकिन हमारे साथ संकेत अच्छे ये हैं कि स्वयं भगवान ने जो है इस नारियल को साबुत रखा है, खंडित करके भी साबुत रखा है। साधना अब चरम पर थी। उन्होंने ताली बजाई और मुट्ठी बांधकर मंत्रों का जाप किया। फिर साध्वी ने कपाल पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़े। वही गुप्त मंत्र जो बोले नहीं जाते। माला निकाली और हमारी तरफ इशारा किया और मंत्र बुदबुदाते हुए माला जपने लगी। जैसे जैसे रुद्राक्ष की माला घूमती जा रही थी, वैसे वैसे हमारे चेहरे का नक्शा बदलता जा रहा था। आंखों में नमी, चेहरे पर दर्द और बेचैनी बढ़ती दिख रही थी। क्या यह माहौल का असर था? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि कैमरामैन और दूसरे टीम मेंबर सामान्य थे। साध्वी ने माला रखकर अलग क्रियाएं करनी शुरू की, जिससे शरीर अकड़ने लगा।
सांसें भारी हो गईं, हाथ पैर सब में तड़प बढ़ती जा रही थी, जैसे बिना छुए कोई सितम ढा रहा हो, या वहां कोई था जो दिख नहीं रहा था। अब दर्द बर्दाश्त के बाहर हो गया था। इससे पहले कि कुछ अनहोनी होती, साध्वी ने खतरा भांप लिया। पेन है, बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते? मेरे वाले बेरेबल है, बैठ सकते हैं? पैर बाहर जा रहे हैं लेकिन ये वाला पैर में पेन है या बॉडी में पेन है? जस्ट यहाँ पे पेन है और ये वाला इस पे पेन है। कोई खींचने की कोशिश कर रहा है, यहाँ ऐसे से नस खींच रही है। शायद बैठने की वजह से। बैठने की वजह से हो सकता है, लेकिन जो बैक में पेन है वो आपको पहले कभी हुआ है? नहीं। साध्वी ने फिर ध्यान लगाकर कुछ देखा और कहा, पैर में बैठने से हो रहा है, बैक में नॉर्मल नहीं है। और कुछ आपको अनुभव हो रहा है, क्योंकि आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आपको अंदर से कुछ अनुभव हो रहा है। अनबिरेबल, मतलब बहुत ज़्यादा पेन उठ रहा है, मतलब इतना पहले नहीं था। तो आप उठना चाहते हैं? मुझे बस उठने की से लग रहा है कि उठना है मुझे। उठना है, आप लकीर खींच के और उठ जाइए, यहाँ से लेफ्ट हैंड से बाहर की तरफ। जान बचानी है तो जो बताया जाए वही करो। उस परिस्थिति में तर्क शून्य हो गए थे। क्या इसे ही सम्मोहन कहते हैं, या ये कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक थी, या फिर उसकी शक्ति जो शक्ति का एक रूप है? इससे निकलने के बाद नॉर्मल लग रहा है? अचानक से ठीक है। साध्वी ने सांकेतिक बलि दी जय भवानी और पूजा खत्म हो गई। हम फिर से बैठे। कुछ पूछना है आपको? यहीं पे बैठूं? आप लेफ्ट हैंड से चावल हटा के फिर इस पे बैठ सकते हैं। हटा दीजिए लेफ्ट हैंड से। हाँ, मतलब इट वाज हियर, होता है तो दोनों में होता है मेरे को बैठने पे। इट वाज हियर, अंदर में कैमरे का लेंस लेके आना, बट इट वाज हैपनिंग हियर, गले के पास में। वहां कई ऐसी चीजें हुई जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं था। अच्छा, सही में अब नहीं पेन है मेरे को भी नहीं है। मेरे को अभी आपको एक नई चीज़, अभी मेरा कैमरा देखना इतना हिल गया, मैं अपने आप को, अभी मेरा कैमरा देखना कितना हिल गया। सच में हिला था कि सच्ची में हिला था दीदी, मेरे को डर लग गई। मतलब मुझे मेरे पैर पे थोड़ा पता है मुझे कि कितना देर दर्द होता है, कितना बेरेबल होता है। जो हुआ सबकी आंखों के सामने था, जिसे देखकर टीम के कई सदस्य बेहद घबरा गए थे। I was praying ठाकुर जी, तो इतना मतलब मुझे डर गया अभी है? मैं भी डर गया था। हाँ, कोई नहीं, बैग लेके आया। देखो दीदी। हाँ, ये चेहरा हम कभी नहीं भूलेंगे। वहां जो हुआ, जैसा हुआ, उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं था। साध्वी का दावा था कि योगिनी ने हमारे ऊपर असर डाला था और हमारा दर्द उग्र योगिनी का इशारा था, उनकी मौजूदगी का सबूत था। चलिए, आज के लिए आपसे विदा लेते हैं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे ऐसी ही हैरत अंगेज कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।